तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो यहाँ होकर आया हूँ। जिस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, जिस शहर को स्वच्छता में कई बार नंबर 1 का खिताब मिल चुका है, उस इंदौर शहर की भागीरथपुरा एरिया की इस कहानी को मैं आज आपको बताता हूँ। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 से 18 मौतें हो चुकी हैं। ये शहर है मध्य प्रदेश इंदौर में। ये एरिया है इंदौर का, इंदौर जिसको आर्थिक कैपिटल भी माना जाता है एमपी का, मध्य प्रदेश का। और ये साल है 2026। अगर आज भी हम इन मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं या इन मूलभूत सुविधाओं के वजह से मौतें हो रही हैं, तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। पूरी दुनिया हमें चौथे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में देखती है, और आज भी अगर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की वजह से मौतें हो रही हैं, तो यह भयावह है, यह भयानक है और ये चिंता का विषय है। इंदौर के भागीरथपुरा में 100 से अधिक मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। आए दिन वहां लोगों की तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि सीवेज का पानी पीने के पानी से मिक्स हो जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके का जहर पैदा कर रहा होगा। और ऐसा ही नहीं है, वहां कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 5 से 6 महीने के बच्चे इस पानी को पीने से उसकी मौत हो गई है। और जब इस पे, और ये आज का मामला नहीं है, वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन ना कोई सुनने वाला था, ना कोई समझने वाला था, ना कोई एक्शन लेने वाला था। सिर्फ और सिर्फ सही किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, इन्हीं सब बातों को कहकर वहां के लोगों को भेज दिया जाता था, भटका दिया जाता था, गुमराह कर दिया जाता था। आज ये मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि वहां पे मौतें हुई हैं। अगर वहां पे 17-18 मौतें नहीं हुई होती तो किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगता। सरकार ऐसे ही चल रही होती, वहां के लोग ऐसे ही जी रहे होते, और किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इन्हीं सब सवालों को लेकर जब आप किसी आधिकारिक लोगों से, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछते हैं, तो पत्रकारों को सुनने को मिलता है, क्या घंटा गए थे वहां? ये किस तरीके का फोकट का सवाल है। अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्द से क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या? इस तरीके की भाषा सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर सरकार के मंत्री हैं, वो इस तरीके की भाषा मीडिया के लोगों से प्रयोग कर रहे हैं। जिम्मेदार आप हैं, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। आपको किस बात का या किस चीजों का अहंकार है? और ये कैलाश विजयवर्गीय की पहली बार घटना नहीं है, ये इनका इतिहास रहा है। इसी वजह से सुर्खियों में भी बने रहते हैं। अभी कुछ समय पहले इनके बेटे भी, जो ना किसी पोजीशन पे हैं ना पद पे हैं, कॉरपोरेशन के लोगों को बैट से मारते हैं, बैट से, जिसके बाद चारों तरफ हो हल्ला मचता है, कार्रवाई की मांग होती है, कमेटी बैठाई जाती है, और फिर कमेटी सबको पाक साफ घोषित कर देती है। अब वो क्यों होता है, क्या होता है, ये वहीं के लोग बता सकते हैं, ये उस कमेटी के सदस्य बता सकते हैं। जबकि ऐसा भी नहीं था कि ये किसी बंद कमरे का मामला था, ये खुले में बैट से मारा गया था। उसके बावजूद इसी मामले को लेकर चारों तरफ हो हल्ला मचता है, मौतें होती हैं। उसके बाद वहां पे सरकार जागती है, जिम्मेदार जागते हैं और कोर्ट जागती है।
आज इसी मामले पर एमपी हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 4 मौतें हुई थी। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ 4 मौतें, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई लोग बताते हैं कि वहां 17 से 18 मौतें हो चुकी हैं। अब इस मामले पे सीधे सीधे कोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। 15 जनवरी को सुनवाई होगी, उसमें आगे जो कार्रवाई होगी, कार्रवाई के नाम पे कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग के ऊपर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि वो भाजपा के बड़े नेता हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो फिर भाजपा में बैठेंगे, भाजपा में रहेंगे, मौज मस्ती करेंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, अपना काम करेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इस देश का ये हाल है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। हम उस देश में रहते हैं जहां नदियों को मां का दर्जा दिया जाता है, जहां नदियों को हम पूजते हैं। उस देश में भी अगर साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ये हमारा फेल्योर है कि हम ऐसे लोगों को अपने ऊपर बैठाए हैं, ऐसी सरकार को अपने ऊपर बैठाए हैं कि जो इस समय भी साफ पानी उपलब्ध नहीं करा सकते। साफ पानी के नाम पे तमाम परियोजनाएं चलती रहती हैं, तमाम कागजी परियोजनाएं, कभी शुद्ध गंगा, कभी जल जीवन, कभी किसी तरीके की परियोजनाएं चलती रहती हैं। और आज भी इन परियोजनाओं के चलने के बाद भी अगर पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं तो इसको क्या कहा जाए? इस गंभीरता को कब समझा जाएगा? प्रतिष्ठित अखबार है दैनिक जागरण, इस पे देखिए, इसकी लाइन है, स्वच्छ पेयजल हमारा अधिकार। ये पूरा एक पन्ने में कॉलम छपा है। बस ये छपा है, इसे पढ़ेंगे लोग, कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे। इस पे लिखा भी है कि हर साल 4 लाख मौतें हो रही, 4 लाख मौतें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से। और हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कुछ ही साल बस पीछे हैं। आने वाले कुछ ही साल में हम दुनिया के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में शामिल रहेंगे, और वहां पे अगर इस तरह की खबरें आएंगी, इस तरह के दर्दनाक मौतें होंगी पानी से, हवा से, भुखमरी से, तो दुनिया हम पे हंसेगी। इसीलिए सवाल पूछना हमारा काम है, जवाब देना सरकार का काम है। विपक्ष इसके लिए नहीं जिम्मेदार है। विपक्ष तो कमजोर है ही, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। तो सवाल आप करिए, सरकार से करिए, जिम्मेदार से करिए। ये है डिजिटल जनतंत्र और मेरा नाम है अविरल श्रीवास्तव।